ये पलास का पत्ता है और ये पौधा है, छोटा सा है, आप लोग देख करके पहचान रहे होंगे। तो आज मैं इसी की जानकारी बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही अचूक जानकारी बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अच्छा लगे तो लाइक करना, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना। तो सबसे पहले हम इसकी जड़ को खोदने आए हैं। तो इसकी जड़ हम अभी खोद के दिखाएंगे आपको। ये पुराना पलास का पौधा है, पेड़ है, लेकिन ये अभी कट गया है पहले से। तो इसकी जड़ हम निकालेंगे और ये छोटा सा पौधा निकला है। दोस्तों, हमें अभी पलास का जड़ी दिख गया है और हम पूरा पलास के पौधे के जड़ को निकालेंगे नहीं, एक जड़ी ही काफ़ी है। तो इस जड़ से हम छोटा भाग ले करके जाएंगे और उसकी जो औषधि प्रयोग है उसको आप लोग को बताएंगे। तो आप लोग देखते रहिए। अभी कुल्हाड़ी से इस जड़ को काटेंगे। अगर हम पूरे जड़ को इसका उखाड़ देंगे, काट देंगे, तो फिर ये ज़िंदा कैसे रहेगा। तो इसलिए हम इसकी आधा जड़ या फिर एक जड़ काट के ले जाएंगे। तो हमारा ये पलास का जड़ कट गया है, देख सकते हो। ये अभी पकड़ के निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। ये पलास का जड़ है और इसको मामूली मत समझना, ये इतना ज़्यादा प्रभावशाली है कि मैं आपको लास्ट तक देखने पर ही समझा पाऊँगा अच्छे से। इसकी जो फ़ायदे हैं सुनोगे तो आप भी दंग रह जाओगे। तो चलिए, अब मैं इसको घर लेके जाऊंगा और इसकी जो औषधि प्रयोग है किस तरह से करते हैं उसको आप लोग को बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो में। अच्छा लगे तो हमारे साथ जुड़ जाना। दोस्तों, इस पलास के कोमल पत्तों की भी ज़रूरत पड़ती है औषधि प्रयोग में। तो इस कोमल पत्तों को भी तोड़ लेते हैं। दोस्तों, पलास का ये बहुत बड़ा झाड़ है, वृक्ष है। तो इस वृक्ष से हमें छाल की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो छाल भी हम इस पेड़ से निकाल के ले जाएंगे। वैसे तो इसके पूरे पंचांग का औषधि प्रयोग होता है। तो फिलहाल हम आपको अभी जड़ी की और छाल की और पत्तों की औषधि प्रयोग बताएंगे, क्योंकि इसमें पूरा पंचांग अभी नहीं मिलेगा। बसंत ऋतु जब लगेगा, फूल आएंगे, तो पूरा पंचांग मिल पाएगा। पंचांग का मतलब है हर एक चीज़। तो हर एक चीज़ तो अभी उपलब्ध नहीं है, सिर्फ छाल है और जड़ है और पत्ती है। तो सिर्फ इसी का औषधि प्रयोग बताऊंगा। जब बसंत ऋतु में पुष्प आएंगे तो पूरे पंचांग का ज़बरदस्त औषधि प्रयोग बताऊंगा। दोस्तों, मैं आप लोग को पत्तों के सबसे पहले फ़ायदे बता देता हूँ, उसके बाद तो बताऊंगा ही सारी चीज़ों का। तो जैसे पेट में अफारा, गैस या वायु गोला रहता है ना, तो पेट में दर्द भी रहता है, तो आप इनके पत्तों को पीस कर के या तो रस पीजिए या फिर इसका काढ़ा बना करके जब एक गिलास में बनाओगे तो आधा गिलास बचे तो उसको पी लेना। उस काढ़े को आपका पेट दर्द, वायु गोला, मतलब पेट की तमाम समस्या ऐसे ही तुरंत ठीक हो जाएगी। एकदम से कमाल हो जाता है दोस्तों। आप प्रयोग करके देखिए, आप एकदम हैरान हो जाओगे और हर किसी को बताओगे कि अरे यार, असली पेट दर्द की दवा तो ये है, गैस की दवा तो ये है। इसका प्रयोग करो, पलास के पत्ते का, खुश रहोगे हम। तो दोस्तों, अब हम घर आ चुके हैं और मैं आपको ये जड़ दिखा रहा हूँ। इसको अच्छे से धोना है पहले और उसके बाद इसका रस निकालना है। तो चलिए, मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से इसका प्रयोग करना है। तो देख सकते हो, हमने अभी एक लोटा में पानी लिया है, उसमें इसका छिलका निकाल के डाल रहे हैं और उसको अच्छे से रगड़ के इससे पूरा मैल निकालेंगे और धोएंगे। ठीक है। तो ये जड़ मैं अभी निकाल रहा हूँ, इसका जो गुदा है उसको, मैंने छाल को निकाल रहा हूँ, जड़ का छाल को। तो इसको पानी में पहले हमें धोना पड़ता है। तो आप भी इस तरह से प्रयोग करो कभी भी, तो पहले धो लीजिए। ठीक है। तो धोगे ना तो क्या होता है, इसके ऊपर की जो इन्फेक्शन, खराबी जो भी रहता है वो निकल जाता है अच्छे से और रस आपको शुद्ध मिलेगा। तो जड़ का रस हमेशा शुद्ध जड़ का रस निकालना है, ना कि मिट्टी लगा हुआ जड़ का रस निकालना है। तो इस तरह से आप धो लीजिए। हमने इसको रगड़ा है लेकिन आपको नहीं दिखाया है। तो इसको अच्छे से रगड़ के धो के इस तरह से ओखली में या फिर बड़ा वाला कोई भी सिलबट्टा ले लीजिए जिसमें जल्दी आपको लगे। आपको दिखाने के लिए मैं इस तरह से ओखली में ले रहा हूँ और इसी में कूट रहा हूँ। तो इस तरह से आप इसको अच्छे से कूट करके इसको पेस्ट लुगदी बना लीजिए। उसके बाद ना इसका निचोड़ करके इसका रस निकाल लीजिए।
तो आप चाहें तो किसी चीज़ से दबा के कर लीजिए या फिर हाथ में पकड़ के इस तरह से दबा लीजिए और निकाल लीजिए उसका रस। तो ये बहुत ही अच्छा रस निकल जाता है। हाथ को अच्छे से धो लीजिए, ऐसा नहीं कि गंदा हाथ में निकालना है। तो इस तरह से जब रस निकल जाए ना, जिस तरह से आप देख पा रहे हो, तो फिर आपको करना है इसका असली प्रयोग। एक प्रयोग नहीं, कई प्रयोग होते हैं दोस्तों इस पलाश की जड़ के रस का। यह एक प्रकार से अमृत है, समझ लीजिए। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ इसका औषधि प्रयोग। आप इस तरह से एक पान का पत्ता ले आइए और इस पान के पत्ते में आप इसको चबा लीजिए या फिर इसके साथ ऐसे करके भी आप मोड़ करके इस पान के पत्ते को चबा करके खा सकते हैं। और ऊपर से 1-2 बूंद इसका रस भी पी सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से खाने पर ज़बरदस्त असर होता है। पाचन क्रिया आपका तेज हो जाएगा, भूख खुल करके लगेगा और इतना ज़्यादा असर करेगा कि आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। जिनको कभी मतलब पेट से जुड़ी समस्या हमेशा रहती थी या फिर जो परेशान थे, वे भी इसको 2-3 दिन चबाने से उनकी पाचन क्रिया खुल गई और पेट की सभी समस्या ठीक हो गई। तो आप भी इस तरह से कर सकते हो। मैं इसमें से 1-2 चम्मच और ले लेता हूँ, क्योंकि मैं इसको ट्राई करने के लिए पहले और कर चुका हूँ। आज आपको ऐसे ही दिखा रहा हूँ, क्योंकि खाने में फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान तो है नहीं। दोस्तों जो जोड़ों के दर्द वाले समस्या होता है, तो उसके लिए ये छाल देख रहे हो, ये छाल और ये जड़, इन दोनों को आपस में फिर से कूट पीस करके उसका रस नहीं निकालना है। उसको महीन सिलबट्टे से या फिर ऐसे उखली से कूट करके उसका पेस्ट बनाना है। और पेस्ट बनाने के बाद जहाँ भी दर्द है, संधि बात है, संधि सूल है, कमर दर्द है, घुटनों का, जोड़ों का, कंधा का दर्द है, अंदरूनी हो चाहे कुछ भी हो, वहाँ पे बस लेप कर दीजिए, माने ऊपर से लगा दीजिए। और चाहे तो थोड़ा सा पट्टी नुमा कुछ बांध दीजिए ताकि गिरे मत। तो इस तरह से जब करोगे ना, तो आप भी उसमें चमत्कार देखोगे। कैसे? कुछ मिनट में, मतलब 5 मिनट के अंदर अंदर आपका दर्द ख़त्म हो जाएगा। जो लोग दर्द से कराते हैं उनको इसको बता के उनको आराम दिलाना ही चाहिए, क्योंकि उनके लिए तो एक वरदान ही होगा। अगर कहीं दर्द हो रहा है, वहाँ पे इस तरह से लेप कर दोगे तो बहुत जल्द असर होगा और दर्द ख़त्म होगा। और इसको अगर आप बवासीर के लिए प्रयोग करना चाहते हो तो निश्चित रूप से कर सकते हो। उसके लिए तो यह रामबाण औषधि का कार्य करेगा। इसको क्या करना है, इसकी जो अभी आप रस देख रहे हो, इसी तरह से आपको छाल का भी रस निकालना है, ठीक है। तो छाल का रस और जड़ का रस और पत्तों का रस, तीनों के रस को मिला करके, मतलब बराबर मिला लीजिए 1-1 चम्मच, और तीनों के रस को मतलब पीजिए खाली पेट। और खाली पेट पीने के बाद आपको 1 चम्मच घी पीना है। मतलब 1 चम्मच घी खाना है या फिर पीना है, एक ही बात है। लेकिन घी को हल्का सा गर्म करके पीना है इन सबको खाने पीने के बाद। तो इसको कम से कम 2-3 चम्मच रस, 1 चम्मच इसका रस, 1 चम्मच इसका रस जड़ का, और 1 चम्मच इसके पत्तों का रस, तो तीनों का रस पी लीजिए पहले। और उसके बाद घी को 1 चम्मच ले लीजिए। घी शुद्ध वाला होना चाहिए, देसी घी, गाय का, गांव में हाथ से बना हुआ। किसी मार्केट से ख़रीदा हुआ शायद नहीं काम आएगा, क्योंकि उसमें बहुत तरह के इधर उधर केमिकल होते हैं। तो इसलिए आप जहाँ तक हो सके शुद्ध देसी गाय का घी माने अपने आप इधर उधर ढूंढ करके प्राप्त करने की कोशिश करें, तो सबसे बेस्ट रहेगा। तो इस तरह से जब पियोगे ना घी के साथ, तो आपका कैसा भी ब्लीडिंग वाला बवासीर हो ख़त्म हो जाएगा। अब मैं आपको पलाश की गोंद के बारे में बता रहा हूँ। जैसे पलाश का ये गोंद आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, ये चिपचिपाहट इस तरह से। तो इस तरह से जब पलाश की जड़ को या फिर उसके वृक्ष को काट दोगे ना, तो कुछ समय बाद इसमें से इस तरह से चिपचिपाहट निकलता है, वही गोंद का रूप ले लेता है जब बड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो उस गोंद को आप निश्चित रूप से घाव के लिए प्रयोग करो, और इतना फ़ायदा होगा कि आप भी खुश हो जाओगे। मतलब किसी भी प्रकार की आपको और अन्य दवा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब पलाश के गोंद का प्रयोग करोगे आप किसी भी घाव को मिटाने के लिए। तो इतना ज़बरदस्त एंटीसेप्टिक है, इतना ज़बरदस्त कैंसर विरोधी गुण है।
आपके घाव को पूरी तरह से ठीक कर देगा, सुखा देगा, पकने नहीं देगा, किसी भी प्रकार की कीटाणु लगने नहीं देगा। इस पलाश के जो बीज होता है फल का, वो तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा और कहीं से भी आप इसे खरीद सकते हो, मेडिकल से भी आप पा सकते हो। तो इस पलाश का जो बीज का तेल होता है, उस तेल को आप कुष्ठ रोग में भी लगाओगे तो आपका सफ़ेद दाग खत्म हो जाता है। तो पलाश की इसी जड़ के इसी रस को अगर किसी को मिर्गी का दौरा आता है, तो जब वह दौरा के समय बेहोश पड़ जाए तो उसके नाक में बस आपको इसको 2 बूंद इस तरह से टपकाना है। कुछ ही देर में वह उठ जाता है, होश में आ जाता है। ऐसा गजब का इसमें असर होता है दोस्तों। तो आप भी इसके जड़ के रस को याद रखिए और तत्काल मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर इसको घर में ला कर के या फिर आसपास अपने पलाश के पौधे लगा कर के रखिए। दोस्तों ये जो पलाश का छाल आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये छाल बहुत ही कमाल करता है। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी को अंडकोश की समस्या है यानी अंड वृद्धि की समस्या है, तो उसको क्या करना है, इस छाल को बारीक पेस्ट बना लेना है, पीस करके पीस करके जैसे भी चाहें आप इसको कूट करके पेस्ट बनाइए और इसका लुगदी पेस्ट बना के ना अपने अंडकोश में यानी अंड वृद्धि जहाँ हो रही है गुप्त प्राइवेट पार्ट में, वहाँ पे लेप कर दीजिए। आप देखोगे कि कुछ ही दिनों में, लगभग 4 से 5 दिन में यह पूरी तरह से बैठा देता है। किसी किसी का तो ऐसा देखा गया है कि एक ही दिन में मतलब पूरा उसको सुखा देता है। तो इस तरह से आप इसको पीस करके लेप कर सकते हो। रात को करना, क्योंकि रात को करने से ज़्यादा असरदार होगा। जब रात को बांधोगे पीस करके अपने अंड में, तो उसको सुबह तक ये मतलब बैठा देगा, लेकिन फिर से आपको बांधना है। ऐसे ही करके करते मतलब आपको लगभग 1 सप्ताह करके देखना, 1 सप्ताह में पूरा सूख जाएगा और अंदर की जितनी भी पानी रहेगी वह सूख जाएगी पूरी तरह से और आपकी नसें भी मजबूत हो जाएगी। तो इतना ज़बरदस्त है, असरदार है ये पलाश का छाल। इस तरह से पलाश की जो जड़ का रस निकाल लोगे ना, तो इसका बहुत सारे प्रयोग कर सकते हो। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आँखों की हर प्रकार की समस्या दूर हो जाती है। इस तरह से इसकी 1-2 बूंद, इसमें तो अभी थोड़ा सा खुरदुरा दिख रहा है, इसको आप अच्छे से और कपड़े में छान लीजिए। उसके बाद जब साफ निकले ना, तो उसको ना रुई भिगो करके 1-2 बूंद, जिसकी आँखों में इन्फेक्शन है, खराबी है, मोतियाबिंद है या रतौंधी है, जिसको धुंधला दिखाई देता है, अच्छे से साफ दिखाई नहीं देता 50-60 उम्र के बाद, विशेष करके इसकी बूंद 1-2 बूंद, ज़्यादा नहीं, हफ्ता में 2-3 दिन कम से कम डालना ही चाहिए। उससे क्या होगा, उनकी आँखें साफ रहेगी और हमेशा निरोग रहेगी, हमेशा उनको रतौंधी की समस्या होगी भी नहीं और आँखों की मतलब हर प्रकार की समस्या ठीक होती है। बस इसका रस आपको लगाना है अच्छे से। दोस्तों अब मैं आप लोग को एक अद्भुत, चमत्कारी, ज़बरदस्त, ताकतवर, एकदम विशेष प्रयोग बता रहा हूँ, जो इसके रस का प्रयोग है। इस तरह से जब पलाश की जड़ का रस निकाल लोगे, तो उस रस में आपको इतना सा गेहूं का दाना डाल के रख देना है 2-3 दिन तक। जब 2-3 दिन तक इस पलाश की जड़ में गेहूं डूबा रहेगा, उसके बाद आप उसको निकाल लेना है 3 दिन के बाद और उसको हल्के से धूप में सुखा लेना है। उसके बाद उसको अच्छे से घी में तल लेना है, शुद्ध देसी घी में, जैसा पहले बताया। तो उसको तलने के बाद उसका आप चाहें तो ऐसे पाउडर बना के रख सकते हैं या फिर शहद के साथ गोली बना के रख सकते हैं या फिर गुड़ के साथ, जैसा भी आपको अच्छा लगे खाने में। तो आप इस तरह से गोली बना लीजिए, लड्डू बना लीजिए, हलवा बना लीजिए। तो आप इसको ऐसे ही 2 गोली, मतलब मटर से कुछ बड़ा बड़ा गोली बनाना है और 2 गोली सुबह शाम खाते रहना है। फिर आपको दिखेगा ज़बरदस्त चमत्कार। जो कमज़ोर हो चुके व्यक्ति हैं उनको फिर से जवानी आना शुरू हो जाता है। काम शक्ति जिसकी ख़त्म हो चुकी होती है, उसका काम शक्ति बढ़ जाती है। जिसको जल्दी डिस्चार्ज होने की समस्या रहती है, वो भी ठीक हो जाता है। बहुत लंबे समय तक असर करता है। इसको हमने कई बार आजमाए हैं और आजमाने के बाद ही आपको इसका ये प्रयोग बता रहा हूँ। तो आप इस तरह से करके देख सकते हो दोस्तों।
इसके अलावा अगर आप सीधी और सरल तरीक़ा से इसका फ़ायदा लेना चाहते हैं तो बस इसके जड़ का रस निकालिए और इस तरह से जड़ का रस निकलने के बाद आप इसमें या तो मिश्री डाल दीजिए या फिर खांड, देसी खांड डाल दीजिए या फिर गुड़, जैसा भी चाहें, या फिर ऐसे ही पी लीजिए। बस इसका जड़ का रस निकाल लीजिए और 2 चम्मच 1 चम्मच पी लीजिए दिन में 2 बार। बस वह आराम से, माने उसको किसी भी प्रकार की और पीने के बाद खाना पीना नहीं है, तो सुबह खाली पेट पी सकते हैं निकाल के और शाम को इस तरह से पियोगे तो भी आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। मतलब इसका रस जब पियोगे ना तो एक प्रकार से आपके शरीर से जो निकलने की जल्दी समस्या होती है, जो स्त्राव होता है, जैसे खून निकल रहा है बवासीर से तो अब बंद हो जाएगा। यह स्तंभक होता है मान के चलिए, तो स्तंभक हर एक चीज़ में होता है। इस तरह से करोगे तो आपके अंदर इतनी प्रबल काम शक्ति जागृत होगी, इतनी मतलब शक्ति आएगी कि आप सोच भी नहीं सकते, और इतनी जल्दी से निकलेगा भी नहीं। मतलब बहुत देर तक आप कार्य करोगे, थकोगे नहीं। सच बता रहा हूँ, इसका प्रयोग करके आप देखिए, आप खुश हो जाओगे। हमने अपने दोस्तों को खुद, मतलब कई लोगों को मैंने कई बार ट्राई किया है और आजमाने के बाद आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। विश्वास कीजिए और प्रयोग करके देखिए। ठीक है दोस्तों, तो ये ज़बरदस्त कमाल की औषधि प्रयोग है। आजकल के जो लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, तरह तरह की मेडिसिन दवाई, अंग्रेजी दवा के पीछे घूमते फिरते रहते हैं और पैसा खर्च करके बर्बाद होते रहते हैं, तो उन सभी के लिए बहुत ही अच्छी एकदम स्पेशल दवा है। आप इसको ट्राई कीजिए और खुश रहिए।